वालेकुम, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं। तो डिज़र्ट में आज हम बना रहे हैं ब्रेड रोल पुडिंग। ब्रेड रोल पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड के चंद स्लाइस लिए हैं, साथ ही मैंने फुल फेड 1 कप दूध लिया है और यहाँ पर मैंने नॉर्मल दूध लिया है 1/2 लीटर। साथ ही मैंने 1 प्याली भर के लिया है मिल्क पाउडर और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें नारियल मैंने कट किए हैं, बादाम मैंने कट किए हैं और 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं शुगर और यहाँ पर मैंने लिए है तकरीबन 3 टेबल स्पून ही मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो चलिए अपने ब्रेड रोल पुडिंग की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ब्रेड रोल पुडिंग की फिलिंग बनाएंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में मैं सबसे पहले ऐड कर दूँगी मिल्क। इसमें से थोड़ा सा मिल्क जो है वो मैं बचा के रखूँगी जिसमें मैं कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो बनाऊँगी। तो तकरीबन इतना सा ही दूध जो है वो मैं रख दूँगी बचाकर और बाकी का दूध जो है वो मैंने बाउल में डाल लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मिल्क पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से जो है मैं मिक्स करूँगी क्योंकि हम इसको जब पकाएंगे तो उस टाइम पे हम इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही हम कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छे से मैंने मिल्क पाउडर जो है वो जो हमने नॉर्मल दूध लिया था उसमें मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके और इस पर मैंने अपना पैन रख दिया है और पैन में मैं क्या करूँगी कि जो मैंने मिल्क पाउडर और नॉर्मल दूध मिक्स किया था उसका जो मिक्सचर है वो मैं डाल दूँगी इसमें। इसको हम बॉयल आने के लिए इसका वेट करेंगे। तो ये देखिए दूध में जो है उबाल आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो पे कर दूँगी और मैंने स्पैचुला जो है वो मुस्तकिल चलाते रहना है कि हमने बनानी है रबड़ी। तो इसलिए मैं हाथ रोकना नहीं है क्योंकि अगर हम हाथ रोक लेंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। तो मुस्तकिल साइडों से हटाते रहना है और इसको हम रबड़ी इसकी बनाएंगे। तो जब तक इसकी रबड़ी बनती है तो मुस्तकिल हम इसको मीडियम टू लो पर पकाते रहेंगे। तो ये देखें बीच में से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ किस तरीके से जो हमारा दूध है वो गाढ़ा होता जा रहा है और मैं साइडों से इस तरीके से इसको ना हटा रही हूँ, जो लग रहे हैं तो उनको मैं हटा रही हूँ। तो बस जैसे ही हमारी ये रबड़ी बनने के एंड तक आती है तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बहुत अच्छे तरीके से जो है रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है और मैं मुस्तकिल जो है साइडों से इस तरीके से मैं हटाती रही हूँ, हाथ मैंने रोका नहीं है। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी बन चुकी है। तो मैं अब क्या करूँगी कि फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए बाउल में डाल दूँगी। अब सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे कस्टर्ड। तो कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो दूध बचा के रखा था वो मैं एक छोटे से बाउल में डाल दूँगी और यहाँ कस्टर्ड पाउडर मैंने जो लिया था 3 टेबल स्पून वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, इसका मिक्सचर सा बना दूँगी। तो ये मैंने कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बना दिया है। अब इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लेम रख दिया, फ्लेम ऑन करके पैन रख दिया। तो अब इसमें मैंने जो 1 कप दूध लिया था तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम बना रहे हैं कस्टर्ड। हमने कस्टर्ड गाढ़ा नहीं बनाना, हमने बिल्कुल पतला सा कस्टर्ड बनाना है। तो जैसे ही दूध को बॉयल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें ऐड कर दूँगी मैं शुगर यानी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा इसकी मकदार बढ़ा दें। तो अब मैं इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है दूध में और दूध जो है वो हमारा पक चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा ना ये गाढ़ा हो जाए दूध। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती रहूँगी और मिक्स करती रहूँगी। एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। जब भी आप कस्टर्ड बनाओ तो आप थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर डालो।
बस ये जैसे ही थोड़ा सा पक जाता है, क्योंकि हमने पतला कस्टर्ड बनाना है, हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, तो फिर मैं जो है फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखिए हमारा कस्टर्ड भी बन गया और हमें बिल्कुल इसी तरीके से पतला कस्टर्ड चाहिए था, हमें गाढ़ा नहीं करना। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसको भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी और जो हमने फिलिंग के लिए रबड़ी बनाई थी वो भी ठंडी हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मैं ब्रेड के स्लाइस लूँगी और इसके जो साइड है वो इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। चारों साइड जो है ब्रेड के कट कर लेने, ये लाजमी कट करने, क्योंकि अगर आप इसको कट नहीं करेंगे तो फिर जो है हमारे जो डिज़र्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से मैं तमाम ब्रेड के साइड जो है वो इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने तमाम स्लाइस के जो साइड थे वो मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब मैं एक स्लाइस लेकर और इसको अच्छे तरीके से इस तरफ प्रेस करूँगी, जितना पतला हो सके इसको प्रेस कर दें। तो ये देखिए इस तरीके से इतनी बारीकी से मैंने तमाम स्लाइस जो है वो प्रेस कर ली है। तो यहाँ पर मैंने जो प्रेस की हुई स्लाइस रोटी की वो मैं एक स्लाइस रखूँगी और जो मैंने रबड़ी बनाई थी उसका बैटर जो है वो मैं चम्मच से यहाँ रखूँगी। इस तरीके से हम इसकी फिलिंग करेंगे। और फिलिंग करने के बाद मैं पानी से स्लाइस का ये वाला साइड जो है उसको हल्का सा यूँ नम कर दूँगी, ताकि जब हम इसका रोल बनाएं तो ये अच्छे से आपस में चिपक जाए। तो अब मैं यहाँ से यूँ ऐसे से उठा के यूँ टर्न करके और यूँ मोड़ दूँगी। तो ये देखिए ये हमारे रोल बन गए। तो इसी तरीके से मैं तमाम जो है ब्रेड रोल बना लेती हूँ। ये तमाम रोल मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने डिश के अंदर ये तमाम जो ब्रेड रोल थे ये मैं इस तरीके से रख दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देकर। और अब मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर जो मैंने कस्टर्ड बनाया था बिल्कुल पतला, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। तमाम जो रोल है ना इसके ऊपर इसको अच्छे से डालना है ताकि उसके अंदर जज्ब हो जाए। और कस्टर्ड जो है वो ठंडा होने के बाद ही डालना है। ये बहुत ही अच्छा हमारा ये डिज़र्ट बनने वाला है, जिसको आप किसी भी गैदरिंग में या कोई भी खुशी हो, कोई इवेंट्स हो या हॉलीडे हो तो उसमें आप बनाइए। तो उम्मीद है ये जो हमारी रेसिपी है ये ज़रूर पसंद आएगी सबको, और आप एक मरतबा इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये खाने में कितनी अच्छी और टेस्टी है। तो इस तरीके से तमाम रोल के ऊपर अच्छे से डाल दें ताकि सब तक ये पहुंच जाए। बीच में मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया ताकि हमारी जो डिश है उसकी लुक भी अच्छी लगे। और अब मैं क्या करूँगी कि हर रोल के ऊपर इस तरीके से मैंने बादाम 2 पीसेस में कट किए हैं, तो सेंटर में मैं रख दूँगी बादाम। कोई भी आप डिश बनाएं, आप जितनी अच्छी उसकी गार्निशिंग करेंगे तो खाने वाले का पहले ही से दिल जाएगा कि बस फ़ौरन ये जो डिश है तो मैं खा लूँ। तो इसलिए कोई भी आप डिश बनाएं तो इसकी अच्छी से गार्निश किया करें ऊपर से। और साथ ही में ड्राई फ्रूट में भी मैं नारियल के जो पीस मैंने काटे थे खोपरे के, मैं इस तरीके से रख दूँगी ताकि लुक वाइज भी हमारी डिश जो है वो अच्छी लगे। तो आप बच्चों के लिए ये लाजमी बनाया करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उनको कुछ बना के देते हैं तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं। और इसी तरीके से जो गैदरिंग में आप कोई दोस्त आ जाए तो उनके लिए भी आप बनाइए। अब मैं क्या करूँगी कि बादाम से मैं इसके
ऊपर हल्की हल्की सी गार्निश करूँगी। तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है डेज़र्ट ब्रेड रोल पुडिंग जो है वो तैयार हो चुका है। और आप एक मरतबा इसी तरीके से हमारी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये डिश जो है रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। उससे हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक फ़ौरन पहुंच सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।